Good morning, student. Student, your third chapter is typing and using the mouse. Using the keyboard and the mouse, as you know that the keyboard and the mouse are two important input device using which we give instruction to the computer. It is important to learn how to operate them correctly. You know, keyboard and mouse is an input device. When I have to type and give instruction, I use the keyboard. जब हमें कोई भी चीज़ टाइप करना होता है, कोई भी चीज़ का इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. You know what is keyboard? Keyboard is an input device. What is the use of keyboard? For typing. किस चीज़ का कीबोर्ड का हमारा क्या यूज़ होता है? टाइपिंग का यूज़ होता है. द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस डिजाइन टू The keyboard is an input device designed to type and enter command into a computer. The keyboard can be classified as given in the following section. Student, कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज़. कीबोर्ड में हमारी बहुत सारी कीज़ होती हैं. कौन कौन सी होती है? अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़, कर्सर एंड कंट्रोल कीज़, कैप्स लॉक कीज़, शिफ्ट कीज़, डिलीट कीज़, स्पेस बार कीज़, बैक स्पेस कीज़. ये क्या है हमारी? देयर आर मैनी कीज़ इन कीबोर्ड. बहुत सारी कीज़ होती हैं हमारी किसमें? कीबोर्ड में. हाउ मैनी कीज़ इन कीबोर्ड? मोस्टली 104 कीज़ इन कीबोर्ड. हमारी 104 कीज़ होती है किसमें? कीबोर्ड में. हमारे डिफरेंस कीज़ होती हैं और हर कीज़ के हमारे अलग अलग वर्क्स होते हैं. जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती है? व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट कीज़? You can type words and the sentence using the alphabet key. जब हमें कोई भी वर्ड को या सेंटेंस को टाइप करना रहता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट कीज़ की हेल्प लेते हैं. जस्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई राइट एनी डॉक्यूमेंट, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट एक लिखना है. कोई भी डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट का ही यूज़ करेंगे. अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे तो हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करते हैं. जब अल्फ़ाबेट कीज़ लेते हैं तो इसमें हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ में कितनी होती है? ऑलरेडी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे. सिंस देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, ऑल 26 अल्फ़ाबेट्स कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. वो हमारी सारी 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमारी, वो सारे 26 अल्फ़ाबेट हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट रहते हैं और हम उनकी ही हेल्प से जब कुछ भी मुझे टाइप करना होता है, अल्फ़ाबेट्स में टाइप करना होता है, तो हम वो वहाँ से ले लेते हैं. And next is numeric key. You know what is numeric key? Numeric keys means जो हमारी numbers में keys रहती हैं उसको हम numeric keys बोलते हैं. The numeric keys are marked from 0 to 9. Few special symbols like % at the rate are also on the numeric keys. अब देखिए न्यूमेरिक कीज़ क्या होती है? जो हमारी कीबोर्ड्स में 0 to 9 कीज़ रहती हैं, तो ये हमारी अल्फ़ाबेट, जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ थी हमारी कितनी थी? 26 अल्फ़ाबेट कीज़ प्रेजेंट रहती है हमारे कीबोर्ड में. बट न्यूमेरिक कीज़ क्या होती है? 0 to 9 रहती है. 0 to 9 न्यूमेरिक नंबर मतलब 0 to 9 कीज़ रहती है हमारे कीबोर्ड्स में. इसकी हेल्प पे हम कोई भी नंबर को लिखना होता है, कोई भी नंबर को टाइप करना रहता है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? न्यूमेरिक की हेल्प लेते हैं. And example, if you want to type numbers like your telephone number on your roll number, you need to use the numeric keys. जैसे कि हमको कहीं भी टेलीफोन नंबर का यूज़ करना होता है या रोल नंबर का यूज़ करना होता है, तो यहाँ क्या है? हमें नंबर का यूज़ हो रहा है. अब नंबर लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट तो नहीं यूज़ करेंगे ना. नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे और नंबर हमारा प्रेजेंट रहता है 0 to 9 कीज़ हमारी प्रेजेंट रहती हैं कीबोर्ड में और उसकी हेल्प पे हम अपना नंबर्स लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज न्यूमेरिक कीपैड. अब न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है हमारा? On the right side of a keyboard, you will see rectangle board consisting of the number types
दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या है हमारा, जो हमारे कीबोर्ड में राइट साइड में एक रेक्टेंगल शेप्स में कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, कुछ नंबर्स में 0 to 9 नंबर्स रहते हैं और वो हमारे राइट साइड्स में कीबोर्ड के शो करता है। वो हमारे राइट साइड में कीबोर्ड के रेक्टेंगल शेप्स रहता है और उस कीबोर्ड पे हमारे नंबर्स दिए रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। And next is function key. You know what is function key? The function keys are located on the top row from the keyboard marked from F1 to F12. जो हमारा कीबोर्ड रहता है और हमारे कीबोर्ड में सबसे टॉप पे जो रो रहती है, जो ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड, हमारे कीबोर्ड की जो टॉप रो में सबसे पहली वाली रो में जो नंबर्स दिए रहते हैं, क्या रहते हैं, F1 से F12 तक रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस कीज होते हैं। एंड नेक्स्ट इज कर्सर कंट्रोल कीज। यू नो व्हाट इज कर्सर कंट्रोल कीज? देयर आर 4 एरो कीज़। ये हमारे जो कर्सर कंट्रोल कीज़ क्या होती है, हमारे 4 एरो, 4 एरो दिया रहता है, 4 एरो दिए रहते हैं। कहाँ पे हमारे दिए रहते हैं, जहाँ हमारा नंबर्स कीपैड होता है ना, वहीं पे हमारा डाउन में दिया रहता है 4 एरो, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट with the responding arrow marked on each keys. Arrow keys move the cursor around the document. They are also called cursor control keys. अब ये क्या है हमारा, जैसे कि हम यहाँ पे माउस का तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, जैसे हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं और हमको उस लाइन में हम मिडिल पे हैं, बट हमको जाना है अप, ऊपर वाली लाइन पे जाना है, तो हम अगर माउस का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, माउस से अपनी कर्सर की हेल्प से चले जाएंगे हम ऊपर। लेकिन हम यहाँ पे माउस का नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो कीबोर्ड में हमारे अप वाला जो रहता है एरो, अप वाले एरो से हम आ जाएंगे ऊपर, इसलिए हमारी 4 कीज़ हमारी अवेलेबल रहती है, 4 कर्सर्स हमारे रहते हैं, अप डाउन राइट लेफ़्ट। यहाँ की हम अप ऊपर भी जा सकते हैं, डाउन नीचे भी आ सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, लेफ़्ट भी जा सकते हैं विदाउट माउस। हम माउस की हेल्प नहीं लेते हैं यहाँ पे, ओनली हम यहाँ पे कीबोर्ड की हेल्प से अपना अप डाउन करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्पेशल कीज़। यू नो व्हाट इज स्पेशल कीज़? अब स्पेशल कीज़ क्या होती है हमारी, we use special keys for purpose like starting a new line, key space, typing in capital and small letter and typing sign. Some of special keys are show blue. जैसे कि कुछ हमारी कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं। कौन कौन सी स्पेशल कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड्स में? कैप्स लॉक कीज़, शिफ्ट कीज़, कंट्रोल कीज़, अल्टर की, स्पेस बार कीज़, डिलीट कीज़, बैक स्पेस कीज़। ये कुछ कीज़ हमारी हैं जो हमारी शो हो रही हैं पिक्चर्स में, देख लीजिए। और ये क्या है हमारा, ये सब हमारी स्पेशल कीज़ होती हैं। जैसे कि हमारा हो गया एक फर्स्ट कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक कीज़ का क्या यूज़ होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैप्स लॉक कीज़? यहाँ हर अलग अलग जितनी अलग अलग कीज़ दी हुई है, स्पेशल कीज़ हो गई हैं, हर स्पेशल कीज़ का अलग अलग वर्क होता है हमारा। फर्स्ट कैप्स लॉक की, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैप्स लॉक की? द कैप्स लॉक कीज़ टर्न द कैप्स ऑन और ऑफ। ये कैप्स लॉक की क्या होती है, ये हमारा कैप्स जो होता है हमारा ऑन होता है और ऑफ होता है। जैसे कि जब हमको कोई भी चीज़, हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और हमको यहाँ पे नीड्स है कि हम सारी चीज़ कैपिटल लेटर में यूज़ करें, तो क्या होता है, कैपिटल लेटर में यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कैप्स लॉक कीज़ होती है उसकी जो बटन होती है, उसकी जो कीज़ होती है कैप्स लॉक की, उस कीज़ को हम प्रेस कर देते हैं तो वो मेरा सारा चीज़ कैपिटल में लिखने लगता है, सब कुछ कैपिटल में टाइप होने लगता है। और अगर हमको उसको ऑफ करना होता है, हम नेक्स्ट उसको प्रेस करते हैं, वो मेरा
लॉक हमारा ऑफ हो जाता है। फिर मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे स्मॉल लेटर में यूज़ होते हैं। व्हेन द कैप्स लॉक कीज इज़ ऑन, द कैप्स लाइट ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड टर्न ऑन एंड वॉट एवर यू टाइप विल अपीयर द कैपिटल लेटर। जब हमारा कैप्स लॉक ऑन होता है तो राइट साइड में एक हमारी लाइट जो है वो शो करती है, वो एक हमारा सिंबल होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा कैप्स लॉक जो है वो ऑन है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सारी चीज़ हमारी कैपिटल लेटर में राइट होती है। टू टाइप अगेन इन स्मॉल लेटर, अब हमें दोबारा टाइप करना है किसमें, स्मॉल लेटर में। यू नीड टू टर्न इट ऑफ बाय प्रेसिंग द बटन अगेन, हम उसको दोबारा से उसकी बटन को प्रेस कर देंगे। जब प्रेस कर देंगे तो वो कैप्स लॉक मेरा ऑफ हो जाएगा। द लाइट ऑफ कैप्स लॉक की विल ऑल्सो टर्न ऑफ, वो हमारी बंद हो जाएगी। जब वो ऑफ हो जाएगी यानी कि हमारा कैप्स लॉक ऑफ हो गया। जब कैप्स लॉक हमारा ऑफ हो जाएगा तो हमारी सारी चीज़ स्मॉल लेटर में राइट होने लगेगी। एंड नेक्स्ट इज इंटर की। यू नो व्हाट इज इंटर की? द इंटर की सेंड द कर्सर टू अ नेक्स्ट new line while typing. When pressed after typing a command, it sends the command into the memory of a computer. जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको जाना हो नेक्स्ट लाइन में। व्हेन आई प्रिपेयर एनी डॉक्यूमेंट आई वांट टू नीड अ नेक्स्ट लाइन, जब हमको नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटर की। अब यहाँ हम किसकी हेल्प लेंगे, इंटर की हेल्प लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम माउस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम माउस का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम माउस की हेल्प से अपना कर्सर को ले जाके नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करते हैं और हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। बट यहाँ हमारा माउस का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनली कीबोर्ड का यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हमको नेक्स्ट लाइन पे आना होगा तो हम इंटर की को प्रेस करेंगे। जब इंटर की को प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज बैक स्पेस की। यू नो व्हाट इज बैक स्पेस की? द बैक स्पेस की erase one character to the left of इंस्ट्रक्शन पॉइंट कर्सर। अब क्या है यहाँ पे हमारा, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ लिखा, कुछ टाइप किया मैंने, जस्ट लाइक मैंने लिखा कंप्यूटर, COMPUTER, आर नहीं मैंने लिखा, मैंने आर की जगह लिख दिया COMPUTES। ये क्या हो गया, हमारा वन जो लास्ट वाला वर्ड है ये हमारा क्या हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया ना, मैंने आर की जगह एस को टाइप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे पेंसिल से यूज़ करते तो हम उसको इरेज़र की हेल्प से तो इरेज कर देते, बट यहाँ पे तो हम टाइप कर रहे हैं ना, तो टाइप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे इरेज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। बैक स्पेस की से क्या होगा, वो जो मेरा लास्ट वाला लेटर है ना, लेफ़्ट साइड वाला, वो मेरा इरेज हो जाएगा। जब वो इरेज हो जाएगा तो इरेज हो जाएगा, फिर हम अपना करेक्ट कर लेंगे वहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या है, द बैक स्पेस की इरेज वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मेरा इरेज होता है टू द लेफ्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंट, लेफ्ट साइड से। यहाँ हमारी लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर मेरा इरेज होगा, तो वो क्या हो गया, हमारा एक एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर इरेज होता जाएगा। ये तो हमारा किससे है, ये इरेज होगा बैक स्पेस की से। एंड नेक्स्ट इज डिलीट की। अब डिलीट की क्या होती है, द डिलीट की डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंट। अब यहाँ क्या है, हमारा डिलीट होता है वो राइट साइड से। अब देखते हैं हम, बैक स्पेस मतलब भी हमारा कुछ भी इरेज करना और डिलीट में भी इरेज करना हो गया ना। तो अब हमारा दोनों का डिफरेंस क्या है, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड बैक स्पेस की। अब डिलीट और बैक स्पेस की का डिफरेंस क्या होता है, वर्क तो दोनों का सेम करता है कि हमको इरेज करना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये होता है कि हमको जो भी लेटर मैंने लिखा है वो लेटर अगर हमको इरेज करना हो, लेफ़्ट साइड से इरेज करना होगा, तो हम यहाँ बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। और डिलीट में क्या होता है, जो मेरा कैरेक्टर वो
इरेज होता है वो कहाँ से होता है, राइट साइड से इरेज होता है। तो डिलीट की में राइट साइड से इरेज होता है और बैक स्पेस की में हमारा लेफ्ट साइड से इरेज होता है, और वर्क दोनों का सेम होता है, सिमिलर होता है इरेज करने का। ओके, दैट्स क्लियर। योर नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट की। अब शिफ्ट की क्या होती है हमारी, शिफ्ट की में हम क्या करते हैं, जो हमारी कोई भी कीज में अपर हाफ कीज, जो से अपर हाफ मतलब कि जैसे मेरी की कोई कीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि मेरी एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा 9 हो गया और 9 पे हमारा क्या है, ब्रैकेट दिया हुआ है, और हमारा 0 है, 0 पे भी ब्रैकेट दिया हुआ है। लेकिन हमको जब हम 9 प्रेस कर, यहाँ पे हमें ब्रैकेट का यूज़ करना है, लेकिन जब हम उसको टाइप कर रहे हैं तो वो मेरा 9 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करते हैं, तो ये जो अपर हाफ वाला मेरा होता है, यानी ऊपर वाला, अपर हाफ मीन्स एक कीज़ है, वन की है, एक की है, और उसमें नीचे हाफ, अपर हाफ यानी ऊपर में हमारा ब्रैकेट दिया हुआ है और नीचे में हमारा क्या हो गया, नंबर दिया हुआ है। तो जो अपर हाफ यानी हमें ऊपर वाला पोर्शन को चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ उस कीज़ को प्रेस करते हैं तो वो हमारा यूज़ होने लगता है। जैसे कि हमने शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ब्रैकेट का यूज़ होगा, तो इसलिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस बार की। You know what is space bar key? The space bar keys enter blank space when pressed once. हमको कोई भी चीज़ मैंने टाइप किया है और टाइप करने के बाद मुझे स्पेस चाहिए, जब स्पेस चाहिए होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्पेस बार कीज़ का यूज़ करेंगे। And next is alter and control key. What is the use of alter and control key? alter और control key का यूज़ क्या होता है, द अल्टरनेट, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट, और उसका शॉर्ट होता है अल्टर, ALT, और कंट्रोल होता है CTRL। ये हमारा शॉर्टकट की होती है। द शॉर्टकट कीज आर यूज्ड इन द कम्बिनेशन विद द अदर कीज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये हमारा कोई भी चीज़ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल कीज प्लस S, दोनों कीज़ को हम एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा सेव होता है। ये शॉर्टकट के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे कि हमको कुछ सेव करना होता है तो ये हमारा कंट्रोल लेते हैं, CTRL और प्लस S दोनों को साथ में हम प्रेस करते हैं तो वो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो हमारा सेव हो जाता है। अब हमको इसी तरीके से ये हमारी शॉर्टकट के लिए यूज़ होती है, इसी तरीके से हमारा अल्टर का यूज़ होता है और इसी तरीके से हमारा शॉर्टकट का यूज़ होता है। यू नो व्हाट इज माउस? माउस इज एन पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है, वो एक तरीके की हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। व्हेन आई हैव टू पॉइंट एंड क्लिक टू गिव कमांड आई यूज़ अ माउस। हमें कोई भी चीज़ को पॉइंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, माउस को यूज़ करते हैं। एंड हाउ मेनी बटन्स इन माउस? देयर आर 3 buttons in mouse, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील क्या होता है, जो हमारा मिडिल में होता है, स्क्रॉल कर्सर का यूज़ करता है, वो हमारा होता है स्क्रॉल व्हील। ओके, दैट्स क्लियर।